राजकुमारी, आप ठीक तो है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। जंगकुक, तुम्हारे सिर, तुम ठीक तो हो ना? हाँ राजकुमारी, मैं ठीक हूँ। ये बोलते ही ते जंगकुक को हक कर लेती है। मैं बहुत डर गई थी जंगकुक। कोई बात नहीं राजकुमारी, सब कुछ ठीक है। चलिए मैं आपको राजमहल में दे आता हूँ। क्या हुआ सेनापति, तुम मुझे यहाँ पर खींच के क्यों लाए हो? महाराज, ये आप क्या बोल रहे थे वहाँ पर? वो आपका भाई कैसे हो सकता है? आपका भाई तो मर चुका ना? अरे वो मेरा असली भाई नहीं है, पर मैं उसको जानता हूँ। उसकी वजह से ही मुझे इस पूरे साम्राज्य की जानकारी मिला है। वो मेरे लिए बहुत जरूरी है, मैं उसे कुछ होने नहीं दे सकता। और हाँ, सिर्फ ये ही नहीं, उसमें मुझे मेरी भाई की परछाई दिखता है। पर वो सब छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ, मेरी भाई वहाँ पर दर्द में कतरा रहा था, तुम मुझे यहाँ पर खींच के क्यों लाए हो? महाराज, उसने आपको नहीं देखा। अगर वो आपको देख लेता तो वो आपके बारे में क्या सोचता? और वहाँ पर उसके साथ राजकुमारी भी था। आपको बचाने के लिए ही मैं वहाँ से आपको लेकर आया हूँ। पता नहीं मेरा भाई अब कैसा होगा। कोई बात नहीं महाराज, मैंने देखा है, उसको ज्यादा चोट नहीं आया। मुझे तो लगता है वो अब तक ठीक भी हो चुका होगा। उम्मीद करता हूँ तुम्हारी बात ही सच हो। लीजिए राजकुमारी, राजमहल आ चुका है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आज अगर तुम ना होते तो। ये सुनते ही जंगकुक अपने हाथ से राजकुमारी की मुंह पकड़ लेता है। राजकुमारी, आज के बाद ऐसी बात मत कीजिएगा। अगर आपको कुछ हो गया तो महाराज का क्या होगा? ठीक है, नहीं बोलूंगी। ठीक है, तो चलिए मैं आपको महाराज के पास लेकर चलता हूँ। नहीं नहीं जंगकुक, आज की घटना के बारे में पिताजी को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। पर क्यों राजकुमारी? हमें तो पता लगाना पड़ेगा ना, जो आपके ऊपर हमला किया है वो कौन था? वो मैं पता लगा लूंगा। अगर मैं महाराज को बता दिया तो वो मुझे राजमहल के बाहर और कभी भी नहीं जाने देगा। पर राजकुमारी, अगर हम लोग चुपचाप रहे तो वो फिर से आपके ऊपर वार कर सकता है। कोई बात नहीं, मैं सावधान होकर रहूंगी। पर राजकुमारी, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रहा है कि वो कौन था और आपके ऊपर क्यों हमला कर रहा है। इस राज्य में आपकी कोई शत्रु है क्या राजकुमारी? नहीं, मेरा कौन शत्रु होगा? मेरी तो किसी के साथ दुश्मनी भी नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, वो मैं पता लगा लूंगा। ठीक है, आप जाइए और कपड़ा बदल लीजिए, वरना आपको जुकाम हो जाएगा। ठीक है। ये सुनते ही जंगकुक वहाँ से जाने लगता है। जंगकुक जी, राजकुमारी तुम्हारा फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया पर किस लिए? आज के पूरे दिन के लिए। कोई बात नहीं। ये बोलते ही जंगकुक मुस्कुराते हुए वहाँ से चला जाता है। अरे जंगकुक तो आ गया है। जंगकुक, तेरे सिर पे खून, ये कैसे हुआ? जी मीन, बैठ जा, मैं बोलता हूँ सब कुछ, तो परेशान मत हो। ये क्या बोल रहा है? मैं कैसे शांत हूँ? देख कितना सारा खून आ रहा है। तो पहले यहाँ पर बैठ, मैं तेरी पट्टी कर देता हूँ। उसके बाद जी मीन तुरंत जंगकुक की पट्टी करने लगता है। अब बता दो क्या हुआ था? अरे जीमिन, और बोल मत। मैं आज राजकुमारी को लेके पश्चिम की तरफ जो झील था वहाँ पर लेकर गया था, पर अचानक से ही कोई पीछे से आके राजकुमारी के ऊपर हमला करने लगा था। उसके बाद मैंने उस आदमी को पकड़ लिया था। पर क्या? और राजकुमारी के ऊपर कौन हमला करेगा? वही तो नहीं पता। मैंने उस आदमी का चेहरा नहीं देख पाया। उससे पहले ही उसके साथ जो आदमी आया था उसने मेरे सिर पर वार कर दिया था, और सिर्फ यही नहीं, राजकुमारी को भी झील में फेंक दिया था। क्या? राजकुमारी को झील में फेंक दिया है? वो ठीक तो है ना जंगकुक? हाँ, वो एकदम ठीक है। मैंने उसे बचा लिया। ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है, तुम दोनों को कुछ भी नहीं हुआ। पर जंगकुक, मैंने तुम्हें बोला था ना कि मेरा अनुमति के बगैर तुम कहीं पर भी नहीं जाओगे। ये आवाज सुनते ही जीमिन और जंगकुक दोनों ही पीछे मुड़कर देखता है। वहाँ पर मास्टर गोंगू आया था। पिताजी, आप आ गए हैं? ये बोलते ही जंगकुक और जीमिन दौड़ते हुए जाके मास्टर गोंगू को गले लगा लेता है। हाँ मेरी बच्चों, मैं आ गया हूँ। आपसे कितने दिनों बाद मिलना हुआ काका? हाँ मेरी बच्ची, तू कैसी है? मैं ठीक हूँ काका, आप कैसे हैं? हाँ मैं भी ठीक हूँ। पर जंगकुक, तुम राजकुमारी के साथ क्या कर रहे थे? काका, जंगकुक को राजमहल में नौकरी मिला है। नौकरी? कौन सा नौकरी? बाबा, राजकुमारी मुझसे तलवारबाजी सीखना चाहती है। पर तुमसे ही क्यों? इस राज्य में तो और भी बहुत सारी तलवारबाजी की और मैं जहाँ तक जानता हूँ कि राजमहल की सेनापति वो भी बहुत बड़ा तलवारबाज है, तो वो तो उनसे ही तलवारबाजी की शिक्षा ले सकता है ना? हाँ पिताजी, पर मैं आपको बोलता हूँ काका, राजकुमारी ने मुझे लेकर धमकी दिया है, और इसी की वजह से ही जंगकुक ये काम करने के लिए राजी हो चुका है। मतलब तुम्हें लेकर धमकी? हाँ रुक जाइए, मैं आपको वो चिट्ठी दिखाता हूँ। इसके बाद
बाद जिमिन उस चिट्ठी को लाकर मास्टर गोंगू को दिखाता है। जॉन्गकुक, इस चिट्ठी का मतलब क्या है? उसने जिमिन को लेकर ऐसा धमकी क्यों दिया है और उसे तुमसे ही क्यों तलवारबाजी सीखना है? ये सुनते ही जॉन्गकुक मन ही मन कुछ सोचने लग जाती है। पिताजी अभी अभी घर पर आया है, क्या मैं उसे सब कुछ सच सच बता दूं? पर राजकुमारी ने तो मुझसे वादा किया है कि मैं हमारी ये बात हम दोनों के बीच ही रखूंगा। नहीं, मैं किसी का वादा नहीं तोड़ सकता। क्या हुआ जॉन्गकुक, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, मेरे सवालों का उत्तर दो। पता नहीं पिताजी कि राजकुमारी ये सब क्यों कर रहा है, पर आप यहाँ पर उपस्थित नहीं थे। उस समय मुझे जो अच्छा लगा और जिमिन के लिए जो बेहतर है मैंने वही निर्णय लिया है। अगर इसमें मेरा कोई गलती है तो मुझे माफ कर देना पिताजी। ठीक है, पर आज के बाद तुम राजसभा में नहीं जाओगे। पर क्यों पिताजी? मैंने जो बोला है वही याद रखो जॉन्गकुक, इसके अलावा और कुछ नहीं। ये बोलते ही मास्टर गोंगू घर के अंदर चला जाता है। राजकुमारी, मेरा आपके साथ मिलना जुलना है, ये बात आप किसी को मत बताइएगा। पर क्यों जॉन्गकुक? क्योंकि मेरे पिताजी नहीं चाहता कि मैं आपके साथ समय बिताऊं या फिर मैं राजमहल में आऊं। पर क्यों? वो क्या हमसे नाराज है जॉन्गकुक? पता नहीं, पिताजी ने साफ साफ मना कर दिया है कि मैं आपसे मिलने ना आऊं। तो फिर तुम क्यों आई हो? क्योंकि मैंने आपको वादा दिया है और मैं कभी किसी को वादा देके वो नहीं तोड़ता। क्या सिर्फ यही बात है जॉन्गकुक? ये सुनने के बाद ही जॉन्गकुक कुछ टाइम तक ते की तरफ देखता ही रहता है। क्या हुआ जॉन्गकुक, बताओ ना, क्या तुम सिर्फ वादा निभाने के लिए ही अपने पिताजी की बात ना मानते हुए यहाँ पर आई हो? हाँ राजकुमारी, सिर्फ इसीलिए और कोई बात नहीं। 10 दिन पूरा होने में सिर्फ 2 दिन बाकी है और इन 2 दिनों के बाद मैं कभी भी राजमहल में नहीं आऊँगा। ये बोलते ही जॉन्गकुक वहाँ से चला जाता है। तुम्हें आना पड़ेगा जॉन्गकुक, क्योंकि मैं तुमसे ते कुछ बोलने ही जाएगी तभी वहाँ पर एक दासी आती है। राजकुमारी, महाराज ने बोला है कि आज आपसे कोई मिलने आने वाला है, आपको वो अच्छे से तैयार होने बोला है। कौन आने वाला है, क्या तुम्हें कुछ पता है? नहीं राजकुमारी, वो तो मुझे नहीं पता। ठीक है, तो जाओ, मैं तैयार हो जाऊंगा। जॉन्गकुक, तू कहाँ गया था? मैं तो यही आसपास ही था। जॉन्गकुक, मुझसे झूठ मत बोल, मुझे पता है कि तू अभी भी छुप छुप के राजकुमारी से मिलता है। जिमिन की बात सुन के ही जॉन्गकुक जिमिन की तरफ देखता रहता है। क्या हुआ, बता, मैं सच बोला ना? पर तुझे कैसे पता? तेरी कोई भी बात मुझसे छुपा नहीं रहता जॉन्गकुक। जिमिन, कृपया करके पिताजी को मत बोलना ये सब बातें, तुझे तो पता ही है मैं किसी को वादा देके वो तोड़ नहीं सकता। ठीक है, मैं नहीं बोलूंगी, पर तू मुझसे भी एक वादा कर। कैसा वादा? तू खुद का ध्यान रखेगा, हर मुसीबत से अपने आप को बचा कर रखेगा। ठीक है, मैं तुझसे वादा करता हूँ, मैं मेरा पूरा ध्यान रखूंगा। जिमिन और जॉन्गकुक जब बातें कर रहा था तभी सुगा की सेनापति वहाँ पर आता है। जॉन्गकुक, आप कौन? मैं मिनरत जी की महाराज की सेनापति। ओ भैया की। हाँ बताइए, आपको महाराज ने बुलाया है नदी किनारे, उसे आपसे कुछ गुरुत्वपूर्ण बातें करनी है। ओह ठीक है, तुम जाओ, मैं अभी आता हूँ। जो हुक्म। ये बोलते ही सेनापति वहाँ से चला जाता है। ठीक है जिमिन, तू यहाँ पर रुक, मैं अभी भैया से मिलकर आता हूँ। आप चुप जाओ जॉन्गकुक। क्या हुआ? मैंने ना पक्के आम से शरबत बनाया था, ये ले, तू ना इसे महाराज को दे देना। अरे वाह, महाराज के लिए शरबत भी बनाया जा रहा है। वैसा कुछ नहीं जॉन्गकुक, वो तो सिर्फ मुझे इस पेड़ से आम तोड़ के दिया था, इसीलिए दिया हूँ। ओह, आम तो कब का तोड़ के दिया है उसने और शरबत आज बनाया जा रहा है। अरे नहीं जॉन्गकुक, काका ने आम तुड़वाया था इसीलिए दिया है, तू भी ना। ये बोलते ही जिमिन शर्माते हुए घर के अंदर चला जाता है। भैया, आपने मुझे बुलाया है? अरे जॉन्गकुक, कैसे हो? तुमसे तो कुछ दिनों तक मिलना जुलना ही नहीं हुआ। हाँ भैया, वो असल में पिताजी आया है, इसीलिए कुछ दिन तक मैं थोड़ा व्यस्त था, इसीलिए आपसे मिलना नहीं हुआ। क्या तुम्हारा पिता आया है? चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, आखिरकार उनसे मेरा मिलना भी हो जाएगा। हाँ, मैं जल्द ही आपको पिताजी से मिलवाऊंगा। पर भैया, आप मुझे यहाँ पर क्यों बुलवाए हो? जॉन्गकुक, मैं आज तुम्हें एक जगह लेकर जाऊंगा। पर कहाँ? अपने मकसद को कामयाब करने के लिए। ये बोलते ही सुगा जॉन्गकुक को लेके राजमहल चला जाता है। अरे भैया, हम यहाँ क्यों
आए हैं। तुमने क्या कुछ दिन पहले महाराज की सूचना सुनी थी? नहीं तो कैसा सूचना? महाराज बोला है कि जो भी राजकुमार राजकुमारी की 3 प्रश्न का उत्तर दे सकता है उसके साथ महाराज राजकुमारी की शादी देगा। ओह, तो फिर आप राजकुमारी के साथ शादी करना चाहते हो भैया? जंकुक की बात सुनते ही सुगा मन ही मन कुछ सोचने लगता है। मैं उससे शादी नहीं, उसकी बर्बादी चाहता हूँ। क्या हुआ भैया, आप यहाँ पर राजकुमारी के साथ शादी करने आए हो? हाँ, शादी करने आया हूँ। पर भैया, आपको क्या वो 3 प्रश्न के उत्तर मालूम है? वो सब देखा जाएगा, पहले चलो तो सही। महाराज, कोई आया है। उसने बोला है कि वो राजकुमारी की 3 प्रश्न के उत्तर देना चाहता है। क्या सच? उसे जल्दी अंदर भेजो और राजकुमारी को बुला कर लाओ। जो हुकुम महाराज। उसके बाद सुगा राजमहल के अंदर आता है। सुगा राजमहल के अंदर आते ही देखता है वहाँ पर जयहोप और ते बैठा हुआ था। जय हो महाराज की। ठीक है, पर कौन हो तुम? मैं मीन राज्य की महाराज हूँ। क्या हमारे राज्य में कोई मीन राज्य भी है? हाँ महाराज, शायद आपको पता नहीं होगा। सिपाहियों, जल्दी से यहाँ पर एक बैठने की स्थान तैयार करो, क्योंकि हमारे साम्राज्य में एक राज्य से महाराज आया हुआ है। ये बोलते ही जेहोप की नजर जंकुक के ऊपर जाता है। अरे तुम यहाँ? असल में महाराज, मुझे सुगा महाराज ने बोला है यहाँ पर उनके साथ आने के लिए। ये सुनते ही ते जंकुक की तरफ देखती रहती है। तो बताओ, क्या तुम मेरी बेटी की 3 प्रश्न के उत्तर दे सकते हो? पहले ये सुन तो लो कि आपकी बेटी की 3 प्रश्न क्या है। जी जरूर। क्या आपको ये पता है, अगर आप मेरी 3 प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते हो तो आपको मृत्यु दंड मिलेगी? क्या ये कैसी बात हुई? अगर कोई प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता तो उसे मृत्यु दंड क्यों होगा? क्योंकि उसको मेरी ये 3 प्रश्न पता चल जाएगा। अगर कोई ये 3 प्रश्न के उत्तर ना दे सके और वो ये प्रश्न जान गया तो ये मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए वो अगर ये प्रश्न का उत्तर ना दे सके तो उसे मरना पड़ेगा। ठीक है, मैं राजी हूँ। नहीं भैया, आप इस प्रश्न का उत्तर नहीं दोगे। जंकुक, कोई बात नहीं, विश्वास रखो, मैं दे सकता हूँ। नहीं भैया, आपकी ये प्रश्न का उत्तर मैं दूंगा। क्या क्या बोल रहे हो तुम? हाँ राजकुमारी, अगर मैं आपकी 3 प्रश्न का उत्तर दे सकता हूँ तो आप मेरी भैया के साथ शादी करोगी। जंकुक की ये बात सुनते ही ते जंकुक की तरफ देखता रहता है और मन ही मन कुछ सोचने लगता है। ये क्या बोल रहे हो जंकुक? मैं तो मन ही मन तुमसे प्यार करके बैठी हुई हूँ और मुझे पता है कि मेरी ये 3 प्रश्न के उत्तर सिर्फ और सिर्फ तुम ही दे सकती हो। क्या हुआ राजकुमारी, कुछ बोलिए भी। मैं बोलता हूँ, अगर तुम ये 3 प्रश्न के उत्तर दे दोगी तो मेरी बेटी तुम्हारी भाई के साथ शादी कर लेगा, क्योंकि मैंने एक बार जो वादा कर लिया सो कर लिया। क्यों राजकुमारी, मेरी बात से आप सहमत हो ना? जंकुक, अगर तुम्हें यही मंजूर है तो यही सही। राजकुमारी, क्या हुआ? आप किस ख्याल में खोई हुए हो? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ बेटा, जवाब दो। मेरी निर्णय से तुम खुश हो ना? जी पिताजी, मुझे कोई समस्या नहीं है, मुझे तो सिर्फ मेरे 3 प्रश्न का उत्तर चाहिए। ठीक है, तो बताइए आपका क्या वो प्रश्न है? मैं देने के लिए एकदम तैयार हूँ। आज नहीं, मेरा ये प्रश्न का उत्तर मैं आपसे कल लूंगी। कल सुबह आप राज दरबार में आ जाइएगा, मैं यहाँ से ही अपने प्रश्न का उत्तर लूंगी आपसे। जी ठीक है। ठीक है महाराज, तो मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अब यहाँ से प्रस्थान करना चाहती हूँ। ठीक है, आज्ञा है। उसके बाद सुगा और जंकुक वहाँ से निकल जाता है। क्या हुआ जंकुक, तुम मेरी लड़ाई अपने कंधे क्यों लेना चाहते हो? लड़ाई? मुझे तो लगता है कि आप राजकुमारी से प्यार करते हो। मैं तो सिर्फ आपको अपना प्यार दिलवाना चाहता हूँ। कौन बोला तुम्हें कि मैं राजकुमारी से प्यार करता हूँ? मैं राजकुमारी से प्यार नहीं, नफरत करता हूँ। क्या? तो फिर आप आपकी जान पे खतरा लेके ये प्रश्न का उत्तर देने क्यों आए हो और उनसे शादी ही करना क्यों चाहते हो? उसे कत्ल करने की रास्ता सिर्फ और सिर्फ ये शादी ही है। इसके अलावा मैं किसी भी हाल में उसकी हत्या नहीं कर पाऊंगा। क्या आप राजकुमारी की हत्या करना चाहते हो? हाँ, हत्या करना चाहता हूँ। ऐसी भी क्या दुश्मनी है भैया आपको राजकुमारी से कि आप उसकी हत्या करना चाहते हो? क्योंकि वो मेरा माता पिता और छोटी भाई की हत्यारन है। क्या? हाँ, पर राजकुमारी ये सब कैसे कर सकता है भैया? उसके बाद सुगा कुछ बोलने ही जाएगा, तभी वहाँ पर मास्टर गोंगू आता है। जंकुक, तुम यहाँ पर? मास्टर गोंगू की आवाज सुनते ही सुगा पीछे मुड़ के उसे देख के चौंक जाता है। मास्टर, आप यहाँ?
भैया, आप मेरे पिताजी को जानते हो क्या? जंगकुक, ये तुम्हारा पिताजी है? हाँ भैया, ये तो बहुत अच्छी बात है, आप दोनों एक दूसरे को जानते हो। नहीं जंगकुक बेटा, मैं इन्हें नहीं जानती हूँ। कौन है आप? मास्टर, आप मुझे नहीं पहचान रहे हो? मैं सुगा। आप तो पहले मेरे ही राज्य में रहते थे ना, और मैं बचपन में आप ही के पास तलवारबाजी सीखा हूँ। पर आप अचानक से कहाँ चले गए थे मास्टर? मैं आपको बहुत ढूंढने की कोशिश किया है, पर आप मुझे कहीं भी नहीं मिले। और देखिए, भाग्य ने हम दोनों को फिर से मिला दिया है। मुझे तो पता ही नहीं था कि जंगकुक आपका बेटा है। क्या पिताजी, आप महाराज सुगा के भी मास्टर थे? महाराज, मुझे लगता है आपको कहीं पर गलती हो रहा है। मैं आपको नहीं पहचानती हूँ, और मैं कभी भी कोई भी राजसभा में काम नहीं किया हूँ। ये क्या बोल रहे हैं आप? मैं आपको कभी पहचानने में गलती नहीं कर सकता। मुझे क्षमा कर दीजिएगा महाराज, मुझे बहुत काम है, मैं आपसे अब बात नहीं कर सकता। जंगकुक, चलो मेरे साथ, मुझे तुमसे कुछ काम है। पर पिताजी, भैया आपसे कुछ बोलना चाहता है, तुम मेरे साथ अभी और इसी वक्त चलो। मैंने बोला ना। ये बोलते ही गोंगू जंगकुक के हाथ पकड़ के उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। क्या हुआ मास्टर को? मास्टर मुझे देख के ऐसे क्यों कर रहा है? मैं उसे पहचानने में कभी गलती नहीं कर सकता, क्योंकि मैं मेरे दिल में मेरी माता पिता के बाद इनका ही स्थान रखा है। महाराज, इनकी बात सुन के लगता है कि ये आपसे कुछ छुपा रहा है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है, पर मुझे उनसे बात करना ही पड़ेगा। उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मुझे इसका जवाब चाहिए। पिताजी, आपने भैया के साथ ऐसा क्यों किया? कौन भैया? कैसा भैया? जंगकुक, तुम अच्छे से जानते हो कि तुम्हारा कोई भैया नहीं है। तुम मेरे इकलौते बेटे हो। मैंने तुम्हें बोला था ना कि मुझसे पूछे बगैर तुम किसी से भी नहीं मिलोगे। और मैंने सुना है कि तुम महाराज सुगा के साथ राजसभा में गए थे। ऐसा क्यों जंगकुक? मैंने तुम्हें मना किया था ना। बहुत हुआ, तुम अब इस राज्य में नहीं रह सकते। तुम अभी और इसी वक्त दूसरे राज्य में जाके रहोगे। ये क्या बोल रहे हैं आप पिताजी? मैं क्यों दूसरे राज्य में जाकर रहूंगा? मैं तो आपका बेटा हूँ ना। हाँ, तुम मेरे बेटे हो, इसीलिए तुम दूसरे राज्य में जाकर रहोगे, क्योंकि इस राज्य में तुम्हारे ऊपर बहुत खतरा है। खतरा? मेरे राज्य में मेरे ऊपर क्यों खतरा पड़ेगा? जंगकुक, मैं जो बोल रहा हूँ तुम्हारी भले के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं कभी भी तुम्हारी बुराई नहीं चाहता। ये बोलते ही मास्टर गोंगू जंगकुक को खींचते हुए घर ले जाकर उसके कपड़ा पैक करने लगा था। क्या हुआ पिताजी? जंगकुक कहीं जा रहा है क्या? आप उसके कपड़े क्यों बांध रहे हो? हाँ, जंगकुक अब से इस राज्य में नहीं रहेगा। क्या? पर क्यों पिताजी? क्योंकि मैंने बोला है। ये क्या बोल रहे हैं आप पिताजी? आप शांत हो जाइए, मुझे लगता है आप बहुत गुस्से में हैं। अगर जंगकुक से कोई गलती हुआ है तो मैं उसे समझाऊंगा, ताकि दोबारा से वो ये गलती ना दोहराए। और वो कहाँ जाएगा? ये राज्य उसका अपना राज्य है पिताजी। नहीं पुत्री, तुम समझने की कोशिश करो, ये राज्य उसके लिए अच्छा नहीं है। वो अब बड़ा हो चुका है। मुझे लगता है कि ये राज्य उसके लिए धीरे धीरे खतरा बन जाएगा। अगर उसकी याददाश्त वापस आ जाए तो वो जरूर अपनी परिवार की हत्या का बदला लेना चाहेगा। परिवार का हत्या का बदला? हाँ बेटी, उसके परिवार का हत्या हुआ है। हाँ जिमिन, जंगकुक एक राजकुमार है। क्या? मास्टर गोंगू जब और भी कुछ बोलने जाएगा तभी जंगकुक आके मास्टर गोंगू की पैर पकड़ लेता है। पिताजी, दया करके मुझे दूसरे राज्य मत भेजिए, मैं आप लोगों को छोड़कर नहीं रह सकता। जंगकुक, ये क्या कर रहा है? उठ, अपने आप को संभाल। देखना जिमिन, पिताजी मुझे इस राज्य से बाहर भेजना चाहता है। मैं तुम लोगों को छोड़कर नहीं जा सकता। तू समझाना पिताजी को। ठीक है जंगकुक, तू शांत हो जा। शांत हो जा जंगकुक, तू कहीं भी नहीं जाएगा, तू यहीं पर ही रहेगा। मैं काका को समझाऊंगी। नहीं जिमिन, मुझे नहीं लगता कि पिताजी अब किसी की भी बात सुनेगा। पिताजी कृपया मेरी बात सुने, मैं दोबारा से ऐसी गलती कभी भी नहीं करूँगा। जंगकुक, छोड़ो मुझे, मैंने बोला ना। पर पिताजी, मेरा सर। जंगकुक, जंगकुक क्या हुआ पुत्र तुम्हें? पिताजी, मेरे सर दर्द से फटा जा रहा है। जंगकुक, तू ठीक तो है ना? पिताजी, इसे क्या हो गया है? देखिए ना, उसका पूरा चेहरा पीला पड़ चुका है। पिताजी, मुझे बहुत तकलीफ हो रहा है, मेरा सर। जिमिन, तू उसे पकड़, मैं अभी राजवैद्य को बुला कर लाता हूँ। गोंगू के जाने के बाद ही वहाँ पर सुगा आता है। सुगा के देखता है कि जंगकुक की ऐसी हालत। जिमिन, जंगकुक को क्या हुआ? पता नहीं महाराज, अचानक से ही इसको जिमिन, बताओ मुझे क्या हुआ जंगकुक को? बाबा से माफी मांगते मांगते उसके सिर पे अचानक से ही बहुत दर्द होने लगा और वो तभी बेहोश हो चुका है। ठीक है जिमिन, तुम चुप हो जाओ, रो मत, मैं देखता हूँ।
सेनापति जाओ, जाके राजवैद को बुला कर लाओ। महाराज इसकी कोई जरूरत नहीं है, पिताजी गया है उसे बुलाने के लिए, वो अभी आता ही होगा। ओह ठीक है जिमिन, तुम चिंता मत करो, हम सब है ना, चौंकू को कुछ भी नहीं होगा। सुगा की ये बोलते ही मास्टर गोंगू एक वैद को बुला कर लाता है। देखिए राजवैद, मेरी पुत्री का क्या हुआ, उसे अचानक से ही बहुत सिर में दर्द होने लगा है। ठीक है आप लोग शांत हो जाइए, मैं देखता हूँ। क्या हुआ राजवैद, मेरी भाई ठीक तो है ना? आप, वो मेरा पुत्र है। क्या हुआ राजवैद, मेरा पुत्र ठीक है ना? मुझे लगता है कि आपके पुत्र का याददाश्त वापस आने वाला है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इनकी सुनों में, इनके दिमाग में ऐसा कुछ चल रहा है जो इनकी पिछले याददाश्तों से जुड़ी हुई हो। पर मैं आपको बता दूं, अगर याददाश्त वापस आ जाए तो अच्छी बात है, वरना ऐसे बार बार इनके दिमाग में जोर डालना इसकी जान के लिए अच्छी बात नहीं है। उम्मीद करती हूँ आप लोग मेरे बात समझे हो। मैं आज शाम को कुछ दवाइयाँ भेज कर दूंगा, वो आप इसे देते रहना, और ऐसी कोई भी बात इसके सामने मत बोलिएगा जो इसके दिमाग में जोर डाले। जी बैजी, मैं पूरा ध्यान रखूंगा। ये बोलते ही बैत वहाँ से चला जाता है। पर पिताजी, जंगकुक तो अभी भी होश में नहीं आया है। कोई बात नहीं है जिमिन, वैद जी ने बोला है थोड़ा समय लगेगा उसे होश में आने के लिए, पर इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। मास्टर गोंगू, मुझे आपसे कुछ बात करना है। जिमिन, तू यहाँ पर जंगकुक का ध्यान रखना, मैं अभी आता हूँ। ये बोलते ही मास्टर गोंगू सुगाकी के साथ बाहर चला जाता है। क्या हुआ महाराज, बोलिए, आपको मुझसे क्या काम? मास्टर गोंगू, आप मुझे पहचानते हो और बहुत अच्छी तरीके से पहचानते हो, पर आप मुझे क्यों इनकार कर रहे हो कि आप मुझे नहीं जानते हो? मैंने आपको एक बार बोला ना कि मैं आपको नहीं जानता हूँ। कृपया करके आप मुझसे और मेरे परिवार से और खास करके मेरे बेटे से दूर रहिए। ये बोलते ही मास्टर गोंगू वहाँ से चले जाने लगता है। आप इनकार कर सकते हो कि आप मेरे मास्टर नहीं हो, पर आपके हाथ की वो कड़ा कैसे बदलोगी मास्टर? क्योंकि उस कड़े की जोड़ा का एक कड़ा मेरे पास भी है। ये सुनते ही मास्टर रुक जाता है। अब क्यों रुक गए हो मास्टर? अब कुछ बोलिए। ये देखिए, ये कड़ा जो आपने मुझे बचपन में दिया था, ये कड़ा मेरे पास आज भी है। मास्टर, आप मुझसे झूठ क्यों बोल रहे हो? ये बात आपको भी पता है कि आप मेरा मास्टर हो। मैं हमेशा अपने माता पिता के बाद आपका स्थान मेरे दिल में रखा हूँ मास्टर, और आप आज मुझे ही पहचानने में इनकार कर रहे हो। पर क्यों मास्टर? हाँ, मैं हूँ तुम्हारा मास्टर। पर बेटा, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तुम्हारे लिए ये जगह बहुत बुरा है। अगर इन लोगों को पता चल गया कि तुम चियोन राज्य का राजकुमार हो तो ये लोग तुम्हें मार डालेगा। और यही कारण था कि मैं तुम्हें पहचानने में इनकार कर रहा था, ताकि तुम यहाँ से मुझे ना पहचानते हुए चले जाओ। ये सुनते ही सुगा मास्टर को गले लगा लेता है। पता है मास्टर, आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी मिली। मैं आपको इन 15 सालों में बहुत जगहों में ढूंढने की कोशिश किया हूँ, पर आप मुझे कहीं भी नहीं मिले। क्या एक बार भी मेरी बात आपको याद नहीं आया मास्टर? आपको तो पता ही है कि मेरे माँ बाप मुझे छोड़कर चला गया है। माफ कीजिए, छोड़कर नहीं गया है, मुझसे छीन लिया गया है, और मुझे पता नहीं था कि आप भी इस राज्य में रहते हो। पर मास्टर, मैं यहाँ पर आपको ढूंढने नहीं, मेरे परिवार की हत्या का बदला लेने आया हूँ। क्या? नहीं बेटा, तुम ये नहीं करोगे। काम में तुम्हारी जान का बहुत खतरा है। मास्टर, बदला लेने में अगर मेरी मौत भी हो जाए तो मुझे कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि मुझे मेरी मौत की बात ये तो सुकून रहेगा ना कि मैंने मेरे परिवार की हत्या का बदला लेने की कोशिश तो की है। ये सुनते ही मास्टर सुगा को गले लगा लेता है। सच में बेटा, अगर बेटा हो तो तुम्हारी तरह हो कि अपने माँ बाप के लिए अपनी जान भी दे सकता है। ठीक है बेटा, तुम्हारी इस जंग में मैं भी तुम्हारी साथ दूंगा। मैं भी महाराज और महारानी की हत्या की बदला लेना चाहता हूँ। क्या मास्टर, सच आप मेरे साथ दोगे? हाँ बेटा, आज मेरा भाई जिंदा होता तो वो भी मेरी इस जंग में मेरा साथ देता। ये बोलते ही सुगा के मन में एक ख्याल आता है। अच्छा मास्टर, जिमिन ने बोला था कि आप जंगकुक का असली पिता नहीं हो, तो जंगकुक का असली पिता कौन है मास्टर? सुगा की बात सुन के मास्टर कुछ भी नहीं बोलता। क्या हुआ मास्टर, अब चुप क्यों हो, बताइए ना। हाँ बेटा, तुम जो सोच रहे हो वही सच है। जंगकुक मेरा बेटा नहीं है, बल्कि वो कौन है मास्टर जो मैं सोच रही हूँ? कहीं वो तो नहीं ना? हाँ बेटा, जो तुम सोच रही हो वही है। जंगकुक मेरा बेटा नहीं, तुम्हारा भाई है। ये सुनते ही सुगा शॉक हो जाता है और जमीन पे बैठ जाता है। उठ जाओ बेटा, तब से लेके आज तक मैंने तुम्हारी भाई को सही सलामत इस राज्य में रखा है। मास्टर, क्या आप सच बोल रहे हो? मेरा भाई जंगकुक जिंदा है? हाँ बेटा, वही तुम्हारा भाई है।
ये सुनते ही सुगा दौड़ते हुए जंगकुक के पास जाने लगता है। तभी मास्टर जंगकुक को रोक देता है। रुक जाओ बेटा, अभी उसे कुछ भी मत बोलो। शायद तुम्हें पता होगा कि जंगकुक की याददाश्त चला गया है। हाँ, जिमिन ने मुझे बताया था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर, आपने इतने सालों से मेरे भाई का ध्यान रखा है। हाँ बेटा, वहाँ पर युद्ध होने की बात मैं जंगकुक को वहाँ से छुपाकर यहाँ लेकर आया था और महारानी बार बार मुझे बोलकर गई थी कि मैं तुम दोनों का ख्याल रखूं, इसीलिए मैं जंगकुक को यहाँ पर लेकर आया हूँ। और तुम ये मत सोचना कि मैंने तुम्हारा ध्यान नहीं रखा। बचपन से लेके तुम जियोन राज्य का महाराज होने तक मैं छुप छुप के हमेशा तुम्हें देखने गया था और हमेशा तुम्हारी खबर आसपास के लोगों से लेता रहा। जब देखा कि तुम महाराज हो चुके हो, तुम्हारी अपने आप के पास ही बहुत शक्ति है और तुम अपना ध्यान खुद रख सकते हो, तब जाके मुझे चैन मिला। मास्टर, मैं आपको बोल नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ। मेरा भाई जिंदा है मास्टर। हाँ बेटा, मैं समझ सकता हूँ कि तुम कितना खुश हो। क्या पिताजी, जंगकुक महाराज सुगा की भाई है? हाँ जिमिन, तुमने सुना ना, जंगकुक मेरा भाई है। वो मेरा छोटा सा भाई है, मेरा जंगकुक। ये सुनते ही जिमिन अपसेट हो गई थी। क्या हुआ जिमिन, तुम्हें मेरी बात सुन के खुशी नहीं मिली? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। पर क्या आप जंगकुक को यहाँ से लेकर चले जाओगे? अरे नहीं पगली, तुम दोनों की ऐसी पक्के वाली दोस्ती तोड़ना मेरी बस पे कहाँ है। मैं अगर जंगकुक को यहाँ से लेकर जाऊंगा तो तुम्हें और मास्टर को भी अपने साथ लेकर जाऊंगा अपने राज्य में। क्या आप भी हमें वहाँ पर लेकर जाएंगे? इसका मतलब मेरा और जंगकुक का दोस्ती नहीं टूटेगा? नहीं, कभी भी नहीं। मैं इस राज्य में जो मकसद के लिए आया हूँ, पहले मैं उसे कामयाब करूँगा। पर हाँ, और मैं ये काम मेरी भाई जंगकुक के साथ करूँगा।